ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 सितंबर 2021। तो आज प्राणनाथ बाबा ने हमें कैसे मुरली सुनाकर हमें प्राण बचा रहे, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। और तकदीरवान बच्चों में कौन सा निश्चय होगा, इसको बाबा ने पॉइंट वाइज करके बताया है। आज की मुरली का भी गीत भी है कि कौन आता है सवेरे सवेरे हमें जगाने, कौन आया हमारे जीवन में जो खुशियाँ छा गई। बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाने के लिए भगवान आए हैं। दुनिया में किसी को भी आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने इसे बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। जैसे स्कूल में बच्चे कायदे से बैठते हैं ना, नियम से बैठते हैं ना, ढंग से बैठते हैं, डिसिप्लिन होकर बैठते हैं, लेकिन बाबा ने इस स्कूल में किस तरह से बैठने बोला है, इसको बाबा ने क्लियर किया है। फिर श्री कृष्ण को काला क्यों दिखाते हैं, उन्हें भगवान क्यों नहीं कहते यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। जो सच्चे बच्चे होंगे ना, वो इसको अच्छी रीति समझ जाएंगे कि नहीं, ये लोग सच कहते हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला कि ज्ञान व योग से बुद्धि को पारस बनाना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाना है, और सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा हर मुश्किल को आसान बनाने वाले डबल लाइट कैसे बनेंगे, उस पर बाबा ने वरदान में विस्तार में बहुत अच्छी रीति समझाया है। और कैसे प्राप्त करेंगे वह योग भी सिखाएंगे। फिर बाबा ने बोला किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने वाले ही संतुष्ट मणि बनते हैं। तो चलिए हम सभी संतुष्ट मणि आत्माओं को भगवान ये मीठी मीठी वाणी सुना रहे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाले प्राणेश्वर बाबा आए हैं। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। कितनी सुंदर बात है। प्राणेश्वर, सबके प्राण देने वाले स्वयं भगवान आ गए हैं। हम बच्चों को ज्ञान की मीठी मीठी मुरली सुनाकर सबकी रक्षा करने। ईश्वर को हम रक्षक बोलते हैं ना, हे ईश्वर रक्षा करो। तो क्या रक्षा करते, कैसे करते हैं? हमें रावण से बचाते हैं, अपनी कमी कमजोरियों से बचाते हैं। अब जैसे कोई रक्षक होता है, देश का रक्षक, सेना में कोई है, तो वो तो देश की रक्षा कर रहा है और कितनी शिद्दत से कर रहा है। लेकिन भगवान हमें यहाँ विकारों से रक्षा, रावण से हमारी रक्षा कर रहे हैं। चलिए, वो सिपाही कैसे देश की रक्षा करता था और हम बच्चे को कैसे इस शरीर में रहते किस तरह से रक्षा करना है, ये प्रसंग हमें बहुत अच्छी रीति इसको क्लियर करेगा। तो भारत और चीन की सीमा पर एक क्षेत्र पड़ता है नाथुला। वहाँ पर चाइना अटैक के समय एक सिपाही था, हरभजन नाम का, और वो बॉर्डर पर पहरा देता था, ठीक है। और चाइना अटैक के समय वो कपूरथला का निवासी था, जन्म हुआ था उसका, और चीन अटैक के समय दुश्मन के गोले बारूद से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, और बम फेंका गया और उसकी लाश कहाँ गिरी किसी को पता नहीं है। तो कई दिनों के बाद हरभजन के एक दोस्त को हरभजन का स्वप्न आया कि मेरी लाश फलाना जगह गिरी है, और ये लोग जाकर देखे तो सच में उसकी लाश मिली। और उस दिन रात से सब लोग गश्त लगा रहे थे, तो उन्होंने फील किया कि हरभजन वहाँ पर अभी भी गश्त लगा रहा है, पहरा दे रहा है। तो देखा, मरने के बाद भी वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसकी आत्मा वहाँ से हटी ही नहीं, रक्षा कर रही है। और कुछ और बातें हैं जो विश्वास नहीं की जा सकती, लेकिन कहा जाता है कि वो अभी भी वो वहाँ पे पहरा दे रहा है और उसके वेतन वगैरह सब बनते हैं, उसके घर में दिया जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी है ना। बड़ी बात, सच्ची बात है। और उनका एक मंदिर भी वहाँ पे बनाया गया है। तो जिस तरह से उसने देश की रक्षा की, मतलब वो कितना देशभक्त था। तो भगवान तो हमें क्या बना रहे, विश्व भक्त बना रहे, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए हमें वो रक्षक बना रहे। तो हमें किस तरह से सेवा करनी। अब जैसे ये मंथन की सेवा, कोई आत्मा कर रही है, सबकी रक्षा करने के लिए ईश्वर का संदेश सुना रही है। तो हो सकता है ये शरीर भी छूट जाए,
लेकिन ये आत्मा ये मंथन करती रहेगी। ये ईश्वर से वादा है। बहुत बड़ी बात है। भगवान की बात कितनी टच होती है ना। प्रश्न है आज का, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? तो ये निश्चय कि बाबा हमारी श्रेष्ठ तकदीर स्वयं बना रहे हैं। भगवान से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वो पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए भगवान आए हैं। तो तकदीरवान बच्चों को ये अटल निश्चय होता है। समझ में आ गया? तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या है कि उनको सदा ये निश्चय रहेगा कि स्वयं भगवान हमारी श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं। भक्ति के फल में हमें भगवान मिल गए। माया ने जो पंख काट दिए थे वो पंख देने भगवान वापस आए हैं, हमें उड़ा कर ले जाने। है ना गीत है आज की मुरली का। कौन आया आज सवेरे सवेरे? चलिए सभी गाते हैं। कौन आया के निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई, किसकी आने की खबर लेके हवाएं आई। किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, हो रूह खिलने लगी, ला 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 ला। रूह खिलने लगी, श्रीमत की बोली भाने लगी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। भगवान आए। ओम शांति। तो सवेरे सवेरे ये कौन आकर हमारी रूह को खिला रहे, मुरली बजाते, जिसे दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया तो बिल्कुल अंधियारे में। बाकी तुम बच्चे ही ज्ञान सागर पतित पावन भगवान से ये अमृतवाणी सुन रहे हो। कितने बड़े सौभाग्य की बात है ना कि स्वयं भगवान हमें सुना रहे हैं। दुनिया तो ईश्वर की तस्वीर के आगे हद की मदद मांगते रहते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर दुख से छुड़ाओ, रक्षा करो। बाकी अभी तुम बच्चों को तो डायरेक्ट ईश्वर से बेहद की मदद मिल रही है। ये सभी आत्मा अपने दिल से पूछे, जब से भगवान से जुड़ी अमृतवाणी नियमित रूप से सुन रहे हैं तो क्या हमारे मन पर कोई फर्क पड़ रहा है? मन को आराम मिल रहा है? अगर एक सेकंड भी आराम मिल रहा है तो समझो कि हम राइट रास्ते पर है, डायरेक्ट भगवान से पढ़ रहे हैं। आत्मा गुप्त है तो परमात्मा भी गुप्त है। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चे अब अच्छी रीति समझ गए हो कि इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने वाले भगवान एक ही है। वही हमें नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है ना सत्यनारायण की। सत्यनारायण कथा सभी के घर में होता है। तो ये इसकी सच्चाई क्या है ये बाबा ने बताया। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। लेकिन कोई विधि नहीं लिखी कि कैसे बनेंगे, बस कह दिया कि नर ऐसी करनी, अब कौन सी करनी करे। तो स्वयं भगवान को आना पड़ा कि तुम जो सत्यनारायण की कथा हमेशा सुन रहे हो ना, अब उसको अर्थ सहित जानो और धारण करो, वैसा बनो। यह बनाने आए हैं भगवान। भारत ही अमरपुरी स्वर्ग था, ये किसको भी पता नहीं है। सच बात है, स्वर्ग के बारे में किसी को पता है कि स्वर्ग भारत में ही था और दिल्ली ही उसकी राजधानी थी? नहीं मालूम ना, ये स्वयं भगवान ने बताया है। कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं, इसलिए कोई सुनेंगे तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि स्वर्ग तो ऊपर है। हम सब स्वर्ग कहाँ बोलते हैं? ऊपर गया। कोई आदमी शरीर छोड़ता तो ऊपर चला गया, स्वर्गवासी हो गया, पता ही नहीं। फिर बाबा कह रहे कि यहाँ एक पार्वती व एक द्रौपदी की बात नहीं है। कोई एक पार्वती नहीं है जिसको शंकर जी ने बैठ के कथा सुनाई। पार्वती, देखिए मतलब शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। पार्वती अर्थात पारवतन, इस वतन से परे रहने वाली पार्वती, मतलब हर विकारों से परे रहने वाली पार्वती, जिसको स्वयं अमरनाथ शिव बाबा ने बैठ अमर कथा सुनाई, अमर लोक ले चलने के लिए। तो कोई एक पार्वती को थोड़ी सुनाएंगे, किसी एक को ही ले जाएंगे क्या स्वर्ग में भगवान? जो भी भगवान की इस ज्ञान को सुन रहा है और सच्ची सच्ची निष्ठा से जीवन में उतार रहा है, धारण कर रहे हैं, निश्चय हुआ कि भगवान आ गए, वही पार्वती है।
और कोई एक द्रौपदी भी नहीं है जिसकी लाज हरने की कोशिश की गई। यहाँ सभी द्रौपदियाँ हैं। क्या सिर्फ वस्त्र हरण की बात नहीं है? क्या मन पर बोझ डालने का की गलत हरकत नहीं होती है? क्या किसी को दुखी करने वाली बात नहीं होती? कांटा गड़ाने की बात नहीं होती? मन दुखी, मन बेहोश हो गया, मन बिल्कुल घबरा गया। इसीलिए कोई एक की बात नहीं है, यहाँ सभी है। उन सभी को भगवान आकर आत्म अभिमानी बना रहे हैं, जिसे भगवान ही बना सकते हैं। फिर बाबा बोल रहे, दुनिया में किसी को भी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल है जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। आत्मा सो परमात्मा मतलब आत्मा में ही परमात्मा है। मतलब परमात्मा हर एक आत्मा के अंदर है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, परमात्मा का बच्चा सभी आत्मा है, लेकिन बाप सभी बच्चे के अंदर कैसे हो सकता है? तो फिर हम ये जो भाईचारे का गीत गाते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, ये तो उड़ गया ना। तो क्या होगा? हम सब पिता पिता है, फादरहुड हो गया, क्योंकि सबके अंदर पिता है। तो ये बहुत भारी भूल है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। और शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया गया, जबकि पूरा विनाश तो होता है नहीं। अभी वही महाभारी लड़ाई लगी हुई है। टोटल विनाश नहीं होता। प्रलय हो जाए, पूरा जलमग्न हो जाए, तो फिर दुनिया कहाँ से आएगी? इसीलिए भारत खंड सचखंड है, इसका विनाश नहीं होगा। तो वो जो महाभारत लड़ाई लगी है, जो हमने सुना है, वो अभी का ही, जिसमें ही तुम ब्रह्मा कुमारियों द्वारा ही बड़े बड़े विद्वानों, भीष्म पितामह, महान प्रतापी आदि को ज्ञान वाण लगने हैं। बाबा बराबर कल भी बोले थे ना कि बड़े बड़ों को ज्ञान सुनाओ। तो बड़े बड़े जो बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े वीआईपी हैं, मंत्री हैं, मतलब बहुत ही बड़े आदमी हैं, उन सबों को भी ये बच्चियाँ ज्ञान सुनाएंगी। ज्ञानवान, ज्ञानवान इसलिए कहते हैं बाबा कि ज्ञान का तीर जब लगता है ना मन पे, तभी टचिंग होती है कि हाँ, ये जो कहते हैं वो निश्चय की बात है ना। तो बाबा ने कह दिया ना कि आगे चलकर सभी आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरोगे, भगवान का परिचय देंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। इसमें विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। बाबा ये भी आगे बोल देते हैं धीरे से कि जितना जितना तुम आगे बढ़ोगे ना, विघ्न भी बहुत पड़ेगा। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम सर्विस करते रहो, विघ्न नहीं आएंगे, नहीं। बाबा तो कहते विघ्न बहुत आएंगे। तभी तो तुम्हारे मार्ग में जितने रोड़े आएंगे, जो जितना पार करते होते, तो शरीर बलशाली होगा ना, मजबूत होगा ना। हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तुम तैयार रहोगे। और कहते भी हैं ना कि कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने को सच करना है तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो यहाँ पे किस सिद्धांत की बात हो रही है? ईश्वर की श्रीमत, मुरली पे चलने की बात। उसको चेंज नहीं करना है, अपने स्वभाव बदलो, अपने संस्कार चेंज करो। फिर बाबा बोले स्कूलों में तो बच्चे कायदे से बैठते हैं ना, डिसिप्लिन होके बैठते हैं ना, बैठाया जाता है ना, टीचर लोग से डर से भी बहुत अच्छे से बैठते हैं। पर यहाँ बाबा तो वह भी नहीं कहते, जैसे चाहो वैसे बैठकर, थक जाओ तो भले लेट भी जाओ। कितने क्यूट है हमारे बाबा ना। भले कितना भी बीमार तो हो सकता है कि सुनते सुनते ही प्राण तन से निकले। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो, तो वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बात है। हम सुनते आए ना कि जब किसी का शरीर छूटता है, कहते हैं ना कि मुख में गंगा जल डालो, गंगा जल डालो। क्यों? ताकि वो स्वर्ग जाए। और जीवन भर उसने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया जो स्वर्ग जाने के लायक हो, तो क्या अंतिम समय मुख में गंगा जल डालने से क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? तो कौन सी बात है? मुख में गंगा जल हो तब प्राण तन से निकले, इसका अर्थ है गंगा जल, हमारी मुख की शुद्धि, ज्ञान जल की बात है, अमृत, ज्ञान अमृत की बात। ये सुनते सुनते भी यदि प्राण निकल जाए तो कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि सदगति होगी। ईश्वर का ज्ञान सुन रहे हैं, सच्चा ज्ञान।
सब यहाँ भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी ईश्वर बिगर वापस तो जा नहीं सकते। लॉ भी नहीं कहता, लॉ ही नहीं है, ईश्वर के बिगर कोई जा ही नहीं सकते, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब राज स्वयं भगवान बैठ सुना रहे हैं। मुख्य बात है ही बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम तो 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में तो किसी को भी पता नहीं है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप एक शिव पिता ही है। इसको भी समझाना चाहूँगी। सृष्टि के बीज रूप, बीज, किसी भी वृक्ष का आधार कौन होता है? बीज, बीज से ही होता है ना, वृक्ष का विस्तार बीज से ही होता है। तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा है, परमात्मा, जो भी एक आत्मा है, वह परम लगा हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम है, पतित पावन है। तो उस बीज से हम आत्माओं का जन्म हुआ है, हम सभी आत्माओं का। तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप शिव पिता है। तो जो भी आत्माएं बीज रूप है, वो सब मनुष्य में ही सबका जन्म होगा। जबकि ये बातें हैं कि कोई बुरा काम करेगा तो कोई अजगर बनेगा, कोई मुर्गा बनेगा, कोई और पशु पक्षी बनेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये असत्य है। बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो वो मनुष्य में ही जन्म लेगा। अब कोई केला का बीज है, उसका पेड़ लगाओ तो क्या आम फल निकलेगा? अमरूद का है तो क्या उसे लीची निकलेगी? सवाल ही नहीं। उसी तरह से मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो वो मनुष्य में ही जन्म लेगा। और ये भी कहा जाता है ना कि वो कुत्ता बन गया, वो गधा बन गया, अरे उसने ऐसे कर्म किए होंगे तो जानवर बना। तो जानवर को क्यों फीलिंग होती है क्या? कि मैं तो डॉगी बना हूँ, मैंने गलत कर्म किए? नहीं। तो फीलिंग कब आएगी? जब मनुष्य जन्म लेते हुए मेरे साथ कुछ, मतलब मैं गरीब बनूं, मैं अपाहिज हूँ, तभी ना लोग बोलेंगे कि जैसे जन्मते कोई बच्चा अपाहिज पैदा लिया, तो लोग कहते हैं ना कि ओहो, लगता पिछला कर्म इसका बहुत खराब था। तब ना इस जन्म वो फील करेगा और वो अच्छे कर्म करेगा, ताकि उसका अगला जन्म अच्छा हो, है ना। जानवर बन जाएगा तो उसको कोई फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग तो मनुष्य को होती है ना। आई बात समझ में? इसीलिए बाबा आकर सब कुछ, एक एक बात, आप रोज मुरली से कनेक्ट रहिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। जो कुछ लाइन ऐसी आ जाएगी जो आपको नहीं समझ में आएगा, कि काफ़ी सारे बिगनर्स इसमें, नए बच्चे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि दीदी ये बात समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ इसको मंथन में क्लियर कीजिए। या फिर कोई आपकी जो निमित्त, आपकी जो बहन है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव पिता है, तो मनुष्य बच्चे ही, शरीरधारी ही होगा, कोई पशु पक्षी में जन्म नहीं होगा। फिर है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते। भगवान किसे कहते? भगवान वो जो सभी धर्म की आत्माओं के पिता हों। तो श्री कृष्ण क्या मुस्लिम धर्म के आत्मा के पिता हैं? या उनके क्राइस्ट या उनके मोहम्मद को हम पिता कहेंगे, भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो यहीं पे तो मतभेद हो गया। तो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवता हैं, भगवान नहीं, जिसे हर धर्म की आत्मा मानते। और फिर उनको काला क्यों दिखाते हैं? फिर शास्त्रों में लिखा कि तक्षक सर्प में डसा तो वह काले हो गए? नहीं, विकारों में गए, वाम मार्ग में चले गए ना। देवी देवता जो सत्युग त्रेता में थे, वही तो द्वापर से फिर विकारों के संग हो गए। तभी तो मंदिरों में, काफ़ी सारे मंदिर में, मंदिर के दीवारों पर विकारी चित्र बनाए गए हैं। वो देवी देवता के ही हैं कि वो विकार में चले गए, तभी तो काले बन गए। और काले पत्थर की तब पूजा होने लगी, काले रूप से देवताओं की मूर्तियां बनी है ना, कारण यही है। फिर बाबा कह रहे, अविनाशी ज्ञान का ही विनाश नहीं होता, बाकी सभी चीज़ का विनाश होगा। इन आँखों से हमें इस दुनिया की जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, हमारा शरीर, ये वस्त्र, ये घर, ये धन, ये दौलत, सब कुछ विनाशी है, विनाश होने वाला है। लेकिन अविनाशी है सिर्फ यह ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अविनाशी है, जो ये ज्ञान ही आत्मा लेकर जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं लेकर जाएगी आत्मा। संस्कार ही ले जाएगी, अच्छे या बुरे। तो शीघ्र ही आकर ज्ञान उठा ले, नहीं तो अंत समय में कितना भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर अत्यंत हंगामे, लड़ाई आदि में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे किसी क्लास में कैपेसिटी होती है ना, इस क्लास में जो अच्छे टीचर होते हैं, मैं बस 25 बच्चों को ही पढ़ाऊँगा या 50 बच्चे को,
ज़्यादा करके फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक क्लास में यदि बैठने की सीट से ज़्यादा बच्चे हो जाए, पढ़ाने की मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे हो जाए संख्या में, तो टीचर भी नहीं संभाल पाएगा। वो कुछ बोलेगा और बच्चे सुन ही नहीं पाएंगे, इतना हो हल्ला ही होते रहेगा। इसीलिए बाबा कह रहे कि अभी समय है, जल्दी जल्दी ज्ञान उठा लो और धारणा करो, नहीं तो अंत समय में कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि लड़ाई हंगामे शुरू हो जाएगा, बमबारी शुरू हो जाएगी। और सर्व के रूहानी सर्जन तो एक ही है, शिव परमात्मा। वही आकर हम आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं, ताकि हम हर दिन फ्रेश रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सेवा करें और सबके प्रति शुभ भावना रखें। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पर ज्ञान व योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी बाबा को याद करना है। दूसरी पर अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस में लगाना है, भगवान के पास लगाना है। मन बुद्धि को बिल्कुल शांत रखना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट बनो। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट कैसे बनेंगे? तो जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा ही साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड स्वरूप अनुभव करेंगे। अब कैसे कंबाइंड स्वरूप अनुभव करेंगे? चलिए छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मुरली थोड़ी लंबी हो रही है ना। शांत से बैठ जाइए, जिस भी अवस्था में आपको आराम लगता है। कोई बीमार है, कोई थक गए हैं तो लेट भी जाए, बाबा ने बोला था ना। तो ये भी तो क्लास चल रही है बाबा की। तो एकदम आराम से शरीर को ढीला रखें। कुछ पल अपने दोनों भावों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें। फील करें, मेरी आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान है। उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हुए आपके मन पर से जो भी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही, हलचल में कोई समस्या है, किसी के कड़वे बोल हैं, कुछ भी बातें हैं जिससे आपका मन फंस रहा है, वो सब गुम होता जाएगा और आप उस पॉइंट ऑफ लाइट दिव्य सितारा को देखते रहें। फील करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान। मेरा घर शांति धाम। बस यही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। इसके अलावा कोई बातें जो मुझे अशांत करे, वो मेरे पास टिक नहीं सकेगी। इस तरह से अपने मन बुद्धि में ये बात फीड कर लें और उसके बाद फील करें कि परमात्मा जैसे मेरी आत्मा सितारा है, वैसे आह्वान करें, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, आ जाओ। फील कीजिए, परम धाम से एक सितारा मिशल परमात्मा नीचे उतर रहे हैं और आकर आपके कमरे की छत पर विराजमान हो गए और उनकी प्रकाश की सतरंगी किरणें मुझ भ्रिकुटी तख्त आत्मा पर पड़ रही है। फील कीजिए सभी। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके मन पर पड़ा सब बोझ बाबा खींच रहे हैं। जैसे कोई बच्चा तकलीफ़ में होता है, अब माँ की गोद में समा जाता है तो माँ किस तरह से उसे चुप कराती है। कुछ नहीं होगा बच्चे, मैं हूँ ना। तो इसी तरह से हमारे माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ हमारे शिव पिता हैं, हमारी आत्मा के। बस अपनी बात मन ही मन बाबा से शेयर कीजिए, उसके बाद अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस कीजिए, फिर अपने कर्म में लग जाइए। यही है छोटी सी योग की प्रैक्टिस, जिससे आप कभी घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल काम को सहज बना देगी। तो कभी भी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ इसी योग की प्रैक्टिस द्वारा बाबा को दे दें। तो डबल लाइट महसूस करेंगे ना। और खुशी में डांस करेंगे। स्लोगन,
किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने व करने वाले ही संतुष्ट बनी है। संतुष्ट बनी बनने के लिए कहते हैं ना, जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।